4 दिन हॉस्पिटल रह गए, इनको हार्ट का मसला हो गया। इसी परेशानी में हाँ जी, इसी परेशानी में बैठे हुए अभी? वो बैठे हुए हैं मराजुद्दीन साहब। हाँ जी, इनसे भी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि परेशानी के बायस उनको हार्ट का मसला हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। ये बताया जा रहा है कि रोड खुला करना चाह रहे हैं, ये दुकानें गिरा देंगे। देखो जी, सुनने में तो यही आया है और नोटिस भी जारी हुए हैं। नोटिस आया आपको? नहीं, हमें अभी नहीं आया। हो सकता है मेरे सदर को, मेरे सेक्रेटरी को, उनको आए होंगे। मार्केट के सदर सेक्रेटरी वगैरह वो एहतजाज भी कर रहे हैं। वो हम लोग वहाँ भी गए हैं, प्रेस क्लब भी गए हैं और बहुत से एहतजाजात, ये तमाम हमने एहतजाज के लिए बैनर भी लगाए हुए हैं। ये लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इधर। ये रोड तो पहले ही ऑलरेडी इतने बड़े बड़े हैं। रोड देखो, कम से कम 200-250 फुट की सड़क है। इसके बावजूद अगर ये गिराने से क्या हासिल करेंगे? यार बुलेट ट्रेन, ओहो, ये कौन सी ऐसी जगह है ये जहाँ सवारियाँ नहीं है? ये बाकी लोगों को भी तो बेरोजगार करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ? मैं जी सन 76 से बैठा हुआ हूँ। 76 से, मतलब 50 साल हो गए। जी बैठे हुए 50। 50 साल बाद अगर अल्लाह ना करे या ये दुकान गिरा देते हैं और आपको उठना पड़ता है, कहाँ जाएंगे? अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, मैंने कहाँ जाना है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रोड के ऊपर बैठ जाऊँगा और इसके अलावा मेरे पास कौन सी जगह है? मतलब कि दुकान गिरा देंगे तो आप रोड पे बैठ जाएंगे? जाहिर है रोड पे ही है। ये तो हमें रोड पे बिठाने का सारा मंसूबा हो रहा है। बड़े परेशान होंगे लोग, बता रहे हैं 7,000 दुकान। जी, बता तो यही रहे हैं कि दाता साहब से लेकर और दिल्ली दरवाजे तक जितनी मार्केटें हैं, जितनी दुकानें हैं, नाले के बाहर, नाले के अंदर, तमाम को गिराया जाएगा। इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? पुराने लाहौर को लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, नए लाहौर बसा रहे हैं। लाहौरों के यानी शहरों को ये जो कॉलोनियाँ काटी है, किस लिए? क्योंकि लाहौर शहर के अंदर गुंजान इलाका हो गया है। लोग आगे बाहर की तरफ अपने घर बना रहे हैं। इसको ये क्यों तोड़ रहे हैं? लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके एक एक घर के अंदर 10-10 फैमिली है, एक एक कमरे में 10-10 फैमिली है, एक घर में रह रही हैं। और एक बंदा वो जो है पूरा सिलसिला चला रहा है, बिल्कुल उसकी जॉब जाएगी तो पूरा खानदान परेशान। खानदान जो है वो बेचारा रोड पे आ जाएगा, खुदकशियाँ करेंगे, लोग भूख से मरेंगे। यहाँ पे ये रिहायशी इलाका भी गिरा देंगे। ये भी सुनने में आया पीछे नाले के बाहर रिहायशी इलाका है, वो भी सारा घेर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अगर मरियम नवाज साहब आपको सुन? मरियम नवाज से वो क्या कहते हैं जी, इल्तिजा ही है कि इसका जो अगर दाता साहब का ऊपर से ओवरहेड ब्रिज बन सकता है तो यहाँ भी बना के निकाल दें। ये दुकानें, मार्केटें, इनको ना नुकसान पहुँचाया जाए, यहाँ से बीच में से गुजार। ये वो घर है जहाँ पे रात लोग सोए, जब वो सुबह उठे तो ये घर की आधी बिल्डिंग मौजूद नहीं थी और इस वक्त हम इस घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान अभी भी मौजूद है। यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, नीचे कुछ जो है इनके बर्तन और इनके घर का सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है और ये घर गालबन इसकी हालत देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसको अभी चंद दिन पहले ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो लेंटर डल चुका हुआ है, लेकिन जो इससे ऊपर वाला फ्लोर है उसका जो लेंटर है वो अभी तक नहीं खुला हुआ। और चंद रोज़ पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पे टीम्स आती हैं और सुबह 7 बजे के करीब बगैर किसी नोटिस को सर्व किए इन घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा अपना फ्रेम खोले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे आगे तकरीबन 3 या 4 दुकानें इस तरफ, 3 या 4 दुकानें इस तरफ और 3 या 4 दुकानें इस तरफ थी जिन्हें तोड़ा जा चुका है। इस वक्त ये ज़मीन बोस हो चुकी हैं और अब एक साहब जो तख्तियाँ लिखने का काम करते हैं वो अब यहाँ पे एक अपनी छत खुद डाल के एक उन्होंने ऊपर तरपाल डाली हुई है और वो यहाँ पे इस गर्मी में बैठ के काम कर रहे हैं। क्या मामलात हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब लाहौर को पुराना लाहौर बनाने की तैयारी कर रही है और उसमें जितने गैर कानूनी तरीके से लोग जगह पे काबिज़ हैं उनको यहाँ से उठाया जाएगा, जितनी इंक्रोचमेंट है उनको तोड़ा जाएगा और उसका आगाज़ यहाँ से इन दुकानों को तोड़ते हुए हुआ। क्या मामला है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग
जिनके घर इस इंक्रोचमेंट में आते हैं, जिनका कहना ये है कि वो पिछले 80 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पार्टीशन के बाद जब वो आए तो उनके आबाओ अजदाद यहाँ पर आके बैठे। अब 80 साल बाद जब उनको इस तरह से निकाला जा रहा है तो या तो उनको कोई जगह दी जाए या घर दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो वो अपने बच्चों को, अपने प्यारों को लेके कहाँ जाएंगे, क्या मामला है? आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसी घर का थोड़ा सा जायज़ा दिलवाया जाए कि ये घर गालबन अभी चंद रोज़ पहले ही इसको बनाया गया है और अभी ये मुकम्मल तौर पे तैयार भी नहीं हुआ था कि ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। मैं इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके पहले आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें कि ये अभी बाकायदा तौर पे इसका ग्रे स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ था और अब जो मैं ऊपर वाली मंजिल में हूँ, इसको गालबन इसका 3rd फ्लोर कहा जाएगा। यहाँ पे अभी तक वो लेंटर डालने से पहले वो जो एक ये तैयार किया जाता है यहाँ पे ढांचा, ये वो ढांचा भी तैयार है और अभी इसके ऊपर गालबन लेंटर डाला जा रहा था और इस लेंटर को डालने से पहले ही इस लेंटर को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस दिन इस घर को तोड़ा गया, घर में बहुत सी फैमिली के अहबाब मौजूद थे। अचानक से जब तोड़ फोड़ शुरू हुई तो यहाँ पे चीखो पुकार शुरू हुई और फौरी तौर पे फिर जो भी अहबाब यहाँ पे मौजूद थे फौरी तौर पे उन्हें यहाँ से हिजरत करनी पड़ी। अब वो वल्लाह आलम किसी रिश्तेदार के घर गए या किसी किराए के मकान पे गए, बहरहाल उन्हें सुबह 7 बजे अचानक से उठ के अपने घर का तमाम सामान इकट्ठा करके, अपने प्यारों को लेके, अपने बच्चों को लेके यहाँ से जाना पड़ा। ये वाली मंजिल तैयार नहीं हुई थी, नीचे वाली मंजिल कदरे तैयार थी और वहाँ पे टूट फूट के निशान ज़्यादा हैं। ये अब हम इसके 1st फ्लोर पे आ चुके हैं और 1st फ्लोर पे ये देखें, ये सामने से सारा इस घर को गिराया गया। ये यहाँ से बिल्कुल बंद था, यहाँ पे सामने दीवार थी और ये बिल्कुल बंद था। इसको बाकायदा तौर पे तोड़ा गया और जो ये वाली वॉल है इसके अंदर भी बाकायदा तौर पे एक बड़ा सा सुराख किया गया, मतलब कि इसको पंक्चर किया गया कि यहाँ पे कोई भी शख्स ज़िंदगी ना गुजार सके। बहरहाल अब प्लान ये है कि इसके अकब में जितने भी घर हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों अफराद जो है रिहाइश पज़ीर हैं, उनके घरों को भी तोड़ा जाएगा और जो इस जानिब पूरी मार्केट है नाले से आगे, इसको भी गिराया जाएगा। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ पे इसी तरह से मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अब इन्हें यहाँ से उठाने का फैसला किया गया है और ये लोग परेशान हैं कि 80 साल से जहाँ पे हम बैठ के कारोबार कर रहे थे, अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब हम अचानक से अपना कारोबार कहाँ पे जाके शुरू करें, अपने प्यारों को कहाँ से छत प्रोवाइड करें। आए आपको नीचे भी लेके चलते हैं और यहाँ के हालातों वाक़यात और यहाँ के मंजर आपको दिखाते हैं, मंजर कशी करते हैं। ये अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और ये ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको हाल दिखाता हूँ। यहाँ पे गालबन ये अब इनके घर का सामान हो सकता है या यहाँ पे कोई चूल्हे वाली कोई शॉप या दुकान हो सकती है, या आपने अक्सर अपने घर के जो चूल्हा है उसके ऊपर इसको देखा हुआ है। तो ये यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, ये देखें। अब बताया जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से अपना सामान उठाने की या अपना सामान महफूज जगह मुंतकिल करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। ये देखें, ये भी कोई इसी तरह की चीज़ है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई इस हवाले से कोई शॉप मौजूद थी। ये देखें, ये ट्रेज भी पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे सैकड़ों जो है वो स्टील की ट्रेज पड़ी हुई हैं